नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा एक आत्मा का कारक है और एक मन का कारक है। इन दोनों के ऊपर जब कभी राहु और केतु का प्रभाव होता है तो ग्रहण योग बन जाता है। कालसर्प योग के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे ग्रहण योग के ऊपर कि आखिर ग्रहण योग होता कैसे है, कैसे बनता है और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जातक जातिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी जो स्वभाव है, अंतर्दशा है, वो किस तरह प्रभावित होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, राहु एक अंधेरा है, छाया है, धुआं है, बादल है। उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो सर्व जगह विद्यमान है। व्यक्ति चलता है तो उसके साथ उसकी छाया चलती है, वो राहु है। सूर्य चंद्रमा अपनी दूरी पर भ्रमण करते हैं, लेकिन उनकी भी छाया बनती है, प्रभाव होता है। चंद्रमा जब अपनी गति से भ्रमण करता है तो जब जब शुक्ल पक्ष आता है तो वो धवल चांदनी बिखेरता है, उसका प्रकाश चारों तरफ नजर आता है। तो ये है केतु। और जो जो अमावस्या के दिन आते हैं, कृष्ण पक्ष आता है, त्यों त्यों चंद्रमा पर एक अंधेरा। चंद्रमा तो वहीं विद्यमान है, सूर्य भी वहीं विद्यमान है, दोनों अपनी गति से चल रहे हैं। ना सूर्य घटता है ना चंद्रमा घटता है, लेकिन फिर भी अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष के दिन, इन दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे काला होता जाता है, उस पर एक छाया का प्रभाव पड़ता जाता है और अमावस्या आते आते वो पूरी तरह से छुप जाता है। उसका जो प्रकाश है वो नज़र नहीं आता है। ये होता है राहु का प्रभाव। जो जो राहु अपना प्रभाव दिखाता है, चंद्रमा अपने प्रकाश को खो देता है। दोस्तों, चंद्रमा कभी प्रकाश को नहीं खोता है। मैंने कहा चंद्रमा प्रकाश को खो देता है, ये हमें नजर आता है, लेकिन चंद्रमा अपनी दूरी पर समान रूप से उसी तरह प्रकाशमान होकर जैसे अन्य ग्रह घूमते हैं, वो उसी तरह चंद्रमा भी अपनी गति से चल रहा है। लेकिन जो जो वो इस राहु के प्रभाव में आता है, चंद्रमा का चमकीला वाला जो भाग है वो केतु है, और चंद्रमा का जो पीछे का भाग है जहाँ पर अंधेरा है, छाया है, वो राहु है। यही ग्रहण योग भी है। ग्रहण योग ऐसा हुआ जिस तरह पृथ्वी पर ग्रहण पड़ता है, ग्रहण और कुछ नहीं होता है। सूर्य अपनी गति से चल रहा है, चंद्रमा अपनी गति से चल रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उनका जो हिस्सा है, पृथ्वी की जो छाया है, वो जिस सूर्य पे या चंद्रमा पे जिस पर भी पड़ेगी उसको ढक देगी, और ढकने से उसकी जो छाया है वो उसको अंधेरे के रूप में नजर आती है, पूरी ढक जाती है। तो ये होता है ग्रहण। ग्रहण ऐसा नहीं कि कहीं राहु आ गया और सूर्य को उसने ग्रस लिया। ग्रस केवल और केवल छाया पड़ना है, और उस छाया का प्रभाव इतना ज़बरदस्त होता है, उसमें इतनी चुंबकीय शक्ति होती है कि पूरी सृष्टि पर, मानव जीवन पर, पशु पक्षियों पर, सब पर उस दिन ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर संपूर्ण चर्चा करते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, और जब कभी सूर्य और राहु साथ होते हैं तो आत्मा के ऊपर एक पाप की छाया पड़ जाती है, और वो जब आत्मा दूषित हो जाती है, क्योंकि आत्मा बहुत पवित्र है, उसके अंदर ना पाप है, ना छल है, ना कपट है, ना झूठ है, ना कोई चोरी डकैती हिंसा, कुछ भी आत्मा नहीं करती है। करता है तो उस पर केवल और केवल पाप प्रभाव। जब कभी किसी जातक का जन्म हुआ, उस वक्त सूर्य के ऊपर किन पापी ग्रहों का प्रभाव है, वो दूषित करता है, वो मलिन करता है उस व्यक्ति की आत्मा को। उस व्यक्ति की आत्मा के ऊपर जब कभी राहु का प्रभाव हो गया तो वो एक उसको कवर अप कर लेता, ढक लेता है अपने धुएं से, अपनी छाया से।
और जब ऐसा हो जाता है, उसकी आत्मा जब पापी ग्रहों की छाया से दब जाती है, तो उसका जो आवरण है वो झूठ, छल, कपट से भर जाता है। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति आ जाती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। जबकि सूर्य जैसा ग्रह जहाँ प्रकाशवान है, लेकिन वो उस प्रकाश को भी ढक लेता है। इतना प्रभाव है राहु का। राहु जब भी सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य पर ग्रहण लगा देता है, और ये ग्रहण योग व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। उसकी आत्मा इस तरह से मलिन हो जाती है कि वो झूठ, प्रपंच, चोरी, हत्या इस तरह के कार्य करने में प्रेरित करती है। वो अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करती है कि मैं बिल्कुल ही सत्यवान हूँ, बिल्कुल सही आदमी हूँ, लेकिन उसके अंदर एक कपट होता है। वो अपना काम निकालने की प्रवृत्ति रखता है, और काम निकलने के बाद वो बिल्कुल बदल जाता है। ये होता है सूर्य राहु का प्रभाव। मुंह से बहुत अच्छा बोलेगा क्योंकि उसको अपना काम निकालना है, अपने भाई से बढ़कर, अपने यार से बढ़कर, अपने खून से बढ़कर अपना रिश्ता निभाएगा वो। लेकिन जब उसका काम हो जाता है तो वो अपना व्यवहार बदल लेता है। ये होता है आत्मा पर, सूर्य पर राहु का प्रभाव। चोरी करता है, झूठ बोलता है, अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये होता है सूर्य पर राहु का प्रभाव। सूर्य राहु अगर चौथे भाव में है, जो मन का कारक है, तो ये और भी कुपित कर देता है, कुंठित कर देता है। ऐसे व्यक्ति बार बार क्लेश करना पसंद करते हैं, अपने घर परिवार में क्लेश करना पसंद करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है, अपना स्वार्थ उनका जब भी आता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये होता है सूर्य पर राहु का प्रभाव। सूर्य पर जब भी राहु का प्रभाव होता है, व्यक्ति आडंबर करता है, प्रपंच करता है, कूटनीति करता है। राहु कलयुग में सबसे बलवान माना गया है। शनि के साथ जब भी राहु का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति किसी भी हद तक पाप करने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि ये दोनों पापी ग्रह हैं। कुजवत केतु और शनिवत राहु, ये ज्योतिष का एक पुराना सिद्धांत है, पुराना श्लोक है। क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो केतु के समान है, लेकिन शनि का प्रभाव राहु के समान है। राहु और केतु ये दोनों शनि के सिपह सलार माने गए हैं। ये दोनों कुछ नहीं करते हैं, जो करता है शनि करता है। शनि के दोनों ये सिपह सलार हैं। आदमी को कर्मों के अनुसार दंड देते हैं, उसका जो प्रारब्ध है उस अनुसार वो दंड देंगे। लेकिन राहु दुष्ट आत्मा है, राक्षसी ग्रह है, अमृतपान किया है, लेकिन उसमें राक्षसी प्रवृत्ति है। और वो राक्षसी प्रवृत्ति जब आत्मा पर हावी होती है तो व्यक्ति को केवल और केवल पाप ही करवाती है। उसके अंदर से पाप के फवारे इस तरह फूटते हैं कि वो लाख कोशिश करने पर भी सत्कर्म नहीं कर पाता है। वो भले ही भगवान के मंदिर में जाएगा, पुजारी बन के बैठेगा, संत बन के बैठेगा, लेकिन अंदर से वो पाप ही करेगा। ऐसे कई संतों की कहानी आपने देखी होगी। ये वास्तविकता में आडंबर लिए हुए चलते हैं, इतने बड़े संत बनते हैं, लेकिन उनका जो आंतरिक रिकॉर्ड है वो बलात्कारी, खूनी, इस तरह के रिकॉर्ड सामने आते हैं और पुलिस के हाथों वो पकड़े जाते हैं। तो ये होता है आत्मा पर पाप प्रभाव होने के कारण। दिखावे में उन जैसा संत नहीं मिलेगा, लेकिन राहु अपना प्रभाव दिखा के रहता है। लग्न पर या सूर्य पर, चंद्रमा पर जब भी राहु का प्रभाव होगा, ऐसे व्यक्ति घोर आडंबरी होते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन उनमें प्रपंच जबरदस्त होता है। उच्च कुशल राजनीतिक होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि राजनीति में वही चल सकता है जो आडंबर कर सकता है, जो झूठ कर बोल सकता है और धोखा दे सकता है। धोखा देने की प्रवृत्ति राहु है, और ये जब सूर्य के साथ मिल जाती है, सूर्य पर अपना प्रभाव दिखाती है, सूर्य को अपनी दृष्टिगत करती है। सूर्य को जब भी देखता है राहु, अपना प्रभाव सूर्य पर डालते ही आत्मा को मलिन कर देता है, दूषित कर देता है, पाप करवाता है, छल प्रपंच करवाता है। ये होता है ग्रहण योग। ग्रहण और कुछ नहीं है, उजली सफ़ेद सूर्य की जो किरणें हैं उसको वो
दूषित कर देता है, अपनी छाया में ले लेता है। सूर्य का प्रकाश भले ही कितना ही अच्छा है, लेकिन छाया में आ गया तो भले ही मई जून की गर्मी ही क्यों ना हो, तपता हुआ सूर्य क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति की सामने वो चमक दिखाएगा, लेकिन उसके पीठ के पीछे जब वो आ जाता है तो अपनी छाया जरूर बताता है और वो आत्मा तक रहती है। यही कारण है कि सूर्य पर राहु का प्रभाव ग्रहण योग बताया गया है। ये जब भी साथ बैठेंगे पाप करवाएंगे, पाप से दूषित करेंगे, इसका कोई छुटकारा नहीं है। क्योंकि जब आत्मा के ही मलिन कर देता है वो, तो आप लाख कोशिश कर लो धोने की, अपने कर्मों को सुधारने की, लेकिन राहु का प्रभाव सूर्य के ऊपर जब भी पड़ गया, व्यक्ति से पाप ही करवाएगा, वो गलत कार्य की ओर प्रेरित करता है। इसी तरह अगर चंद्रमा भी इस ग्रहण योग में शामिल हो जाता है तो फिर व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। पक्ष बल में ऐसी कंडीशन में अगर आमने सामने सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं तो पूर्णिमा के आसपास है जन्म, लेकिन राहु का प्रभाव उसे दूषित कर ही देता है। पूर्णिमा के दिन भी चंद्र ग्रहण हो ही जाता है और वो भले ही कितना पक्ष बली है, लेकिन कुछ समय के लिए वो उसे ग्रसित कर देता है और यही प्रभाव राहु का चंद्रमा को मलिन कर देता है। वो आदमी आत्मा के साथ साथ अपने मन से भी मलिन हो जाता है, मन से भी वो पाप करने लग जाता है। अगर चंद्रमा पक्ष बल में अच्छा है और राहु के प्रभाव में नहीं है तो हो सकता है सूर्य का जो प्रभाव मलिन हुआ है उसे चंद्रमा बचा ले, लेकिन अगर दोनों दूषित हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, फिर बचना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति पाप के रास्ते की ओर निकलता है। अगर उसको सही मार्ग मिल गया तो राजनीति की ओर निकल जाएगा, या धर्म का मार्ग मिल गया तो वो आडंबर करके बड़ा एक मठाधीश बन के बैठ जाता है, बड़े बड़े पांडालों में ज्ञान की कथा करता है, लेकिन अंदर से वो दूषित होता है, क्योंकि आत्मा और मन के ऊपर राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाता है। तो दोस्तों, राहु और केतु का ग्रहण योग, इसके ऊपर आज हमने चर्चा की। ये विषय बहुत ही लंबा है, इस पर हम और चर्चा करेंगे, आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स देकर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा। जय श्री कृष्ण।